नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। जब दुनिया में बड़े नेता फैसले लेते हैं तो उसका असर सिर्फ राजनीति तक नहीं रहता, बल्कि अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंचता है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच छिड़े नए ट्रेड वॉर की, जिसमें सीधे सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बड़ा आर्थिक वार किया है। पहला पॉइंट, आखिर नोटिस में कहा क्या गया है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। इसमें साफ लिखा गया कि रूस की कार्रवाइयां अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के लिए खतरा है, और चूंकि भारत रूस से लगातार कच्चा तेल खरीद रहा है, इसलिए ये कदम उठाना जरूरी है। इस नोटिस के मुताबिक भारत से अमेरिका आने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया जाएगा। पहले से ही 25% ड्यूटी लगाई जा रही थी, अब मिलाकर कुल 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। सोचिए, अगर पहले कोई भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में $100 का बिकता था तो अब उसकी कीमत सीधी $150 हो जाएगी। मतलब भारतीय सामान महंगा होगा और उसकी डिमांड अमेरिकी बाजार में घट जाएगी। दूसरा पॉइंट, यह नया शुल्क कब से लागू होगा। नोटिस में साफ लिखा है कि यह नियम 27 अगस्त 2025 की रात 12:01 से लागू हो जाएगा। भारतीय समय के हिसाब से यह सुबह 9:31 होगा। इसका असर यह होगा कि इस तारीख और समय के बाद जो भी भारतीय प्रोडक्ट अमेरिकी पोर्ट्स पर पहुंचेंगे या वेयरहाउस से कंजम्पशन के लिए निकलेंगे, उन पर सीधा 50% ड्यूटी लगेगी। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार यह फैसला करीब $60 अरब के भारतीय एक्सपोर्ट को प्रभावित करेगा। इसमें सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, कारपेट और फर्नीचर जैसे सेक्टरों पर होगा। ये सारे सेक्टर लेबर इंटेंसिव हैं, यानी इनमें रोजगार का बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स मानती हैं कि इनमें 70% तक का एक्सपोर्ट वॉल्यूम गिर सकता है। तीसरा पॉइंट, किन प्रोडक्ट्स को छूट मिली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर चीज पर यह ड्यूटी लागू होगी। नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स को छूट मिली है, जैसे फार्मा प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इसका कारण भी साफ है, अमेरिका की हेल्थ इंडस्ट्री और टेक सेक्टर भारतीय सामान पर बहुत निर्भर है। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल्स, आयरन, स्टील और कॉपर पहले से ही 50% ड्यूटी के दायरे में आते थे, इसलिए उन पर नया शुल्क नहीं लगाया गया। लेकिन बाकी सेक्टरों पर भारी असर पड़ेगा और इसका फायदा चीन, वियतनाम और मेक्सिको जैसे देशों को हो सकता है, क्योंकि जब भारतीय प्रोडक्ट महंगे होंगे तो अमेरिकी कंपनियां इन देशों से सस्ते विकल्प खोजेंगी। चौथा पॉइंट, भारत सरकार की प्रतिक्रिया। भारत ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है कि रूस से तेल खरीदकर वह युद्ध को फंड कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे बेहतर सौदा मिलेगा। भारत ने इस अमेरिकी कदम को अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल बताया है। भारत के राजदूत विनय कुमार ने भी साफ कहा कि भारतीय कंपनियां वहीं से तेल खरीदेगी जहां से उन्हें अच्छा दाम मिलेगा। मतलब अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। पांचवां पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, चाहे कितना भी दबाव आए, भारत अपनी ताकत बढ़ाता रहेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार किसानों, छोटे कारोबारियों और पशुपालकों पर कोई आंच नहीं आने देगी। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा और अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। ये संदेश सिर्फ घरेलू राजनीति के लिए नहीं था, बल्कि अमेरिका को भी संकेत था कि भारत आसानी से झुकने वाला नहीं है। नतीजा, एक नई कूटनीतिक जंग। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, अमेरिका और भारत के बीच ये ट्रेड वॉर अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। ट्रंप का यह फैसला भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका है, खासकर उन सेक्टरों के लिए जो रोजगार पैदा करते हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारत इस मामले को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में ले जाएगा या फिर किसी नई कूटनीतिक डील के जरिए हल निकलेगा। इतना तो तय है कि इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार दोनों में हलचल मच चुकी है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए या फिर डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाना चाहिए?